अब सुनिए। अब सुनो। देखो, आपके पास ये जो सेल्स की एक फाइल है, ये आपकी एक इंपॉर्टेंट फाइल है, क्योंकि इसमें जितना भी आपकी कंपनी से रिलेटेड डेटा है सेल्स का, वो सारा इसके अंदर है। पहले समझते हैं क्या क्या है। अगर हमारे पास 2015 की बात करें तो हमारे पास ऑर्डर डेट, स्टॉक डेट, और इसकी बात करोगे 16 की, तो ऑर्डर डेट, स्टॉक डेट, ऑर्डर नंबर, प्रोडक्ट की और कस्टमर की। सेम अगर 17 की बात करोगे तो उसमें भी सेम कॉलम है। अब यहां पर हमारे पास एक पॉइंट आ जाता है कि हमारे पास तीन फाइल है, और तीनों ही फाइल्स में, सुनना आप ध्यान से। देखो, आपके पास तीन फाइल है, ठीक है। 2015, 2016 और 17। इन तीनों फाइल्स में आपके पास जो कॉलम्स हैं, ठीक है, वो कॉलम्स आपके एग्जैक्टली सेम कॉलम्स हैं। तो आप लोग मुझे बताओ कि अगर तीन कॉलम है आपके पास और वो भी सेम है, ठीक है, तो आप मर्ज करोगे या अपेंड करोगे? बताओ। अगर तीन टेबल्स हैं, चार टेबल्स हैं, कितनी भी हो सकती है, अगर तीनों टेबल्स में नंबर ऑफ कॉलम्स एग्जैक्टली सेम है और सेम नाम से है, तो हमेशा आपको क्या करना चाहिए? अपेंड। क्योंकि डेटा एक नीचे की तरफ आएगा। बात समझ पा रहे हो? कैसे याद रख सकते हो? अपेंड चलता है हमेशा रो वाइज, और मर्ज आपका चलता है हमेशा कॉलम वाइज। कॉलम वाइज में ही बता देता हूं। आप लोग एसक्यूएल पढ़ रहे हो, या हो चुका होगा काफी लोगों का एसक्यूएल। आपने ज्वाइन वगैरह सुना होगा। वो सारा का सारा ज्वाइन उठकर यहाँ आ जाएगा आपके पास, ठीक है। इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, वो यहाँ आपको दिखाई देगा। बाद में बात करेंगे इसकी। तो हमें क्या करना है? हमें इन तीनों फाइल को मिलाकर एक सिंगल फाइल बनानी है विद द हेल्प ऑफ अपेंड। कैसे करना है, ध्यान से समझो। 2015 पर क्लिक करो, ठीक है। 2015 पर क्लिक करने के बाद आपके होम पेज पर सबसे ऊपर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, मर्ज क्वेरीज एंड अपेंड क्वेरीज, ठीक है। और साइड में एक छोटा सा एरो भी दिखाई दे रहा होगा, उस एरो पे क्लिक करो। अब आपके पास आ रहा होगा अपेंड क्वेरीज, और एक आ रहा होगा अपेंड क्वेरीज एज न्यू, दिख रहा है? उस न्यू पे क्लिक करो। आपके पास आ रहा होगा एक ऑप्शन अपेंड क्वेरीज एज न्यू, इस पे क्लिक करो, ठीक है। ये वाली विंडो आई होगी आपके पास। अब आपके पास दो टेबल तो नहीं है, थ्री और मोर टेबल्स। 2015 ऑलरेडी यहां पर आ रहा होगा आपके पास। 2016 पे क्लिक करके ऐड करो, 2017 पे क्लिक करके ऐड करो, और ओके कर दो। ओके कर देना। और इसका नाम रखिए AW सेल्स, AW सेल्स लुकअप। इसका नाम रखिए AW। सर वॉइस नहीं आ रही आपकी। चलिए, अब ये मर्ज करना आया, ठीक है। ओ सॉरी, अपेंड करना आया। हाँ, ओवरलैप होगा क्यों? उसमें 2015 का है। पहले पहले, अब आपने अभी तक तीन फाइल अपलोड कर लिए, कस्टमर, कैलेंडर और सेल्स, ठीक है। डिपेंड करता है आपके पास क्या कर रहे हो, वैसे मर्ज करते हैं फिर उसके इसमें। तीन शीट सेम। हाँ, आप कह रहे हो एक किसी एक शीट में, तो आप मर्ज करना चाहिए उसके इसमें, या नल फिल करोगे।
जो मल्टीपल में जो बाकी बेटा वो सब अटेंड हो अपेंड हो जाएगा। एक सेकंड। बाकी जितनी फाइल आपके पास बच गई है सारी अपलोड कर लो यहाँ पे। जितनी बच चुकी हैं, कितनी सारी, जितनी फाइल्स आपके पास अब बची हैं वो सारी अपलोड कर लो पावर क्वेरी के अंदर। आपके पास बची होगी प्रोडक्ट, सब कैटेगरी, कैटेगरी, जो भी है आपके पास सारी अपलोड करो। यहीं से अपलोड कर लो। नहीं, यहीं से अपलोड कर लो ना। प्रोडक्ट्स एक साथ ही क्लोज एंड अप्लाई कर लेंगे फिर हम। ठीक है, कैटेगरीज, हाँ एक एक करके ही ऑप्शन है आपके पास। एक्सेल वाला पार्ट अलग होता है, वो एक साथ करवा सकता है, अभी नहीं, अलग अलग फाइल से। ठीक है, सब कैटेगरी, रिटर्न्स, सारी फाइल अपलोड करना भाई। ठीक है, और टेरिटरीज सबके नाम चेंज कर लीजिएगा, एडब्ल्यू लगा लीजिएगा सबके आगे। हाँ यहीं से, हाँ पावर क्वेरी की विंडो से सारी फाइल्स अपलोड कर लो, सबके नाम चेंज कर लो। ठीक है, बस 2015, 2016 और 2017 का नाम मत चेंज करना, बाकी सबका चेंज कर लो। एडब्ल्यू प्रोडक्ट्स लुकअप, कैटेगरी लुकअप, सब कैटेगरी लुकअप, रिटर्न्स लुकअप और टेरिटरीज लुकअप। मैं भी कर देता हूँ आपके साथ साथ। और क्लोज करने से पहले सेव जरूर कर लेना, क्योंकि ये सब उड़ जाएगा वरना। अभी करवाऊंगा। कैलेंडर लुकअप, प्रोडक्ट्स लुकअप, एडब्ल्यू, इसका नाम बस रखना आप, जो प्रोडक्ट कैटेगरीज है ना उसका नाम बस रखना प्रोडक्ट एडब्ल्यू कैटेगरीज लुकअप। ठीक है, सब कैटेगरीज में भी सेम वही, एडब्ल्यू सब कैटेगरीज लुकअप, रिटर्न्स और टेरिटरीज। इसके बाद क्लोज एंड अप्लाई। राइट क्लिक करके डिलीट कर दो, यहां से राइट क्लिक करके क्लोज एंड अप्लाई कर दीजिएगा। ताकि पढ़ने में आसान। लो अपना लो, आपकी मर्जी है। मैं तो प्रोजेक्ट के हिसाब से चल रहा हूँ बस।
लिख सकते हो, वैसे कुछ भी लिख सकते हो। क्लोज एंड अप्लाई किया। अब सुनो, क्लोज एंड अप्लाई करने के, हाँ भाई बोलो। सर जो प्रोडक्ट कैटेगरीज है उसमें नाम AW प्रोडक्ट कैटेगरीज रह सकता है तो आगे उसके पीछे कुछ लुकअप भी रख लगा के। सकते हो भाई, कुछ भी रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो, आपकी चॉइस। बताओ, सुनिए। अब लास्ट एक और चीज सुन लो, कल की क्लास मिस मत करना भाई, मैं पहले ही बता रहा हूँ, कल का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाऊंगा कल। कल की क्लास मिस मत करना, और जहां तक कराया है कल तक का कंप्लीट कर लेना, आज तक का सॉरी। क्योंकि कल वाली क्लास में आज तक का अगर कंप्लीट नहीं होता है तो कल वाली क्लास नहीं कर पाओगे, ध्यान रखना। अब सुनो, हमने क्या किया है, हमने बाकी सब टेबल्स के आगे लुकअप लगाया है। अरे सुनो, अब सुनो, हमने सब टेबल्स के आगे लुकअप लगाया है। मैंने लुकअप क्यों लगवाया है, बताता हूँ। देखो, लुकअप लगाने का यहाँ पर जो मेरा मोटिव था, वो ये था कि वो हमारी मेजर टेबल्स हैं। मतलब मेजर टेबल का मतलब है कि ये वो टेबल्स हैं जो मेरी फ्रिक्वेंटली यूज होती रहेंगी, जिनमें हमारे पास डेटा है एक्चुअली में। एडब्ल्यू सेल्स 2015, 2017 और 2016, इन तीनों का नाम हमने चेंज नहीं किया है। पर आप खुद सोचो, इन तीनों को मर्ज करके हमने एक सिंगल फाइल बना ली है, अपेंड करा है, तो उसका डेटा तो हमारे पास किसमें आ चुका है, सेल्स में। तो इसका मतलब यह है कि ये जो 2015, 2016 और 2017 है, इसका कोई यूज नहीं है। इसका यूज इसका यूज आपने अपेंड करके तीसरी फाइल में ले लिया है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसे डिलीट करोगे, इसे आप सिर्फ हाइड करोगे। हाइड कैसे करते हैं वो सीख लो, और बस। डिलीट मत करना, मैं पहले ही बता रहा हूं, डिलीट कर दोगे तो अपेंड वाला आपका कॉन्फ्लिक्ट करेगा। अरे डिपेंडेंट है ना भाई, डिपेंडेंट नहीं है। हाँ तो नई शीट बनाई है, पर डेटा तो आपने ऐड करके लिया है ना भाई। आपके डेटा में ही नहीं रहेगी तो कहां से उठाएगा डेटा। नहीं नहीं, सिर्फ रेफरेंस है, होना चाहिए बिल्कुल। राइट क्लिक करो टेबल के ऊपर, यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलता है हाइड। हाइड कर दो बस, तीनों को हाइड कर दो, 2015, 2016 और 2017। सब हो गया। अब सेव करना सीख लो, क्योंकि परेशान हो जाओगे बाद में। फाइल पर जाओ, हाँ वहीं से ऑप्शन आता है राइट क्लिक। अभी करवा दूंगा, वो भी करवा दूंगा। सेव एज, फाइल पे क्लिक करो, सेव एज। नीचे आपके पास एक ऑप्शन आ रहा होगा, ब्राउज दिस डिवाइस। ठीक है, तो जिस भी लोकेशन पर आपको सेव करना है, वहां पर जाकर अपने फाइल का नाम रख लीजिए। मैं रख लेता हूं पावर बीआई। आप कुछ भी नाम रख सकते हो, फिलहाल मैं कुछ भी रख दे रहा हूं, पावर बीआई 12 PM वीक डे, और सेव कर दो। ध्यान रखना, आप सेव नहीं करोगे, जितना काम आपने किया सब कुछ डिलीट हो जाएगा, और मेहनत फिर दोबारा करनी पड़ेगी। हो गया इतना, ठीक है। आज के लिए बहुत है इतना। कल वाली क्लास मिस मत करना भाई, कल वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाऊंगा। और जिनका रह गया है बैठ के कंप्लीट करो, वीडियो अपलोड कर रहा हूं मैं, आज तक का कंप्लीट करो इसे।